नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2026 के एक ऐसे मैच की जहां जीत और हार के बीच बस एक गेंद का फासला था। एक ऐसा मैच जहां एक अनजान से खिलाड़ी ने रातों रात इतिहास लिख दिया। तो चलिए पहले जरा उस माहौल को महसूस करते हैं। जगह थी कोलकाता का ईडन गार्डन्स। हजारों लोग स्टेडियम में थे, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस। इतना टेंशन था। मैच का नतीजा ना एक पतले से धागे पर लटका हुआ था। स्कोरबोर्ड दिखा रहा था 128 रन पर 7 विकेट। मतलब इस पॉइंट पर तो जीतने की उम्मीद 1% से भी कम थी। एक्सपर्ट्स, कमेंटेटर्स सबने एक सुर में कह दिया था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह मैच अब खत्म हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना, जब सबको लगता है कि गेम ओवर हो गया है, असल कहानी तो तभी शुरू होती है। ये कहानी है एक नामुमकिन सी लगने वाली वापसी की, और आज हम इसी की परतें खोलेंगे। तो ये नामुमकिन वापसी हुई कैसे? कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग से, जिसने एक पहाड़ जैसा एक बहुत मुश्किल लक्ष्य खड़ा किया। केकेआर की पारी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन असली तबाही तो आई मैच के आखिरी फेज में, जिसे हम डेथ ओवर्स कहते हैं। रोवमन पॉवेल और कैमरन ग्रीन ने क्रीज पर आकर रनों की ऐसी बरसात की कि सब देखते रह गए। केकेआर की पारी का असली मोड़ आखिरी 5 ओवरों में आया। उन्होंने अपनी रन बनाने की रफ्तार को लगभग दोगुना कर दिया, 66 रन बटोरे और स्कोर को एक बहुत बड़े लक्ष्य में तब्दील कर दिया। तो फाइनल टारगेट था 181 रन का। अब देखिए, ईडन गार्डन्स में इस स्कोर को चेज करना सिर्फ रनों का खेल नहीं होता। वहां का क्राउड, वो माहौल, ये सब मिलकर एक जबरदस्त मेंटर बैटल बना देते हैं। 181 रनों के भारी दबाव में लखनऊ की पारी एक उम्मीद के साथ शुरू तो हुई, लेकिन जल्द ही ये उम्मीद टूटने लगी। शुरुआत में लखनऊ की उम्मीदों को अगर किसी ने जिंदा रखा तो वो थे आयुष बड़ोनी। उन्होंने 54 रनों की एक बहुत ही समझदारी भरी पारी खेली और टीम को संभाले रखा। लेकिन बड़ोनी के आउट होते ही मैच का सबसे डार्क फेस शुरू हो गया, लखनऊ का कोलैप्स। एक के बाद एक विकेट ऐसे गिरे जैसे ताश के पत्ते बिखर रहे हों। देखते ही देखते स्कोर हो गया 128 पर 7। जरूरी रन रेट आसमान छूने लगा था और केकेआर के खिलाड़ी तो लगभग जश्न की तैयारी में थे। सच कहें तो उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और बिल्कुल यहीं जब सब खत्म लग रहा था, मैच ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैदान पर एंट्री हुई एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। नाम था मुकुल चौधरी। उम्र सिर्फ 21 साल। एक अनकैप्ड प्लेयर, मतलब कोई बड़ा अनुभव नहीं, कोई बड़ी पहचान नहीं। और सामने थी एक लगभग हारी हुई बाजी जो किसी प्रेशर कुकर सिचुएशन से कम नहीं थी। और यहीं से शुरू हुई वो चमत्कारी वापसी जिसने पूरे खेल का पासा ही पलट कर रख दिया। मुकुल चौधरी ने दबाव में बिखरने की जगह एक जबरदस्त जवाबी हमला किया। उन्होंने नॉट आउट 54 रन बनाए, एक ऐसी पारी जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और ये 54 रन आए सिर्फ 27 गेंदों में, यानी 200 की स्ट्राइक रेट से। उन्होंने केकेआर के गेंदबाजों पर ऐसा अटैक किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। इस ताबड़तोड़ पारी में शामिल थे 7 गगनचुंबी छक्के। हर छक्का सिर्फ 6 रन नहीं था, बल्कि वो केकेआर की जीत की उम्मीदों पर एक भारी चोट थी। इस लड़ाई में उन्हें आवेश खान का भी बेहतरीन साथ मिला। दोनों ने मिलकर 8वें विकेट के लिए 54 रन जोड़ दिए, जो कि एक सफल आईपीएल चेज में अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड बन गया। मैच का असली टर्निंग पॉइंट था 19वां ओवर। कैमरन ग्रीन गेंदबाजी करने आए और उस ओवर में 16 रन आ गए। बस वहीं से पूरा का पूरा मोमेंटम एलएसजी की तरफ शिफ्ट हो गया। अब मुकाबला आ पहुंचा था आखिरी गेंद के खेल तक। हर किसी की धड़कनें तेज थी और स्टेडियम में तनाव अपने चरम पर था। आखिरी गेंद, नतीजा क्या होगा? जीत या हार? पूरा स्टेडियम सांसें रोके बस उस एक डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। और ये लगा विजय शॉट, गेंद बाउंड्री की तरफ, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये मैच 3 विकेट से आखिरी गेंद पर जीत लिया। क्या शानदार और क्या अविश्वसनीय जीत थी ये बात बिल्कुल सच है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये ऐसी ही शानदार और यादगार कहानियों का एक खजाना है। और ये मैच उसी का एक बेहतरीन उदाहरण था। एक रात में एक गुमनाम खिलाड़ी सबका हीरो बन गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक रात का चमत्कार था या फिर एक भविष्य के सुपरस्टार की ये पहली झलक थी? इस पारी ने मुकुल चौधरी को एक बड़ा मौका तो दे दिया है, लेकिन आगे का सफर कैसा होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा।